उससे पहले हम ये देखें कि ट्रॉमा हीलिंग क्या होता है। ट्रॉमा हम सबको पता है कि हमारी ज़िंदगी में होने वाले अनफेवरेबल इंसिडेंट्स जो कि हमारे ऊपर एक पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, जो कि लेटर ऑन लाइफ में हमारे लिए मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं। Assalamualaikum everyone, hope you all are doing great and well in your life. My name is Hafsa and I am a clinical psychologist. आज हम ट्रॉमा हीलिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो इसका थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले हम ये देखें कि ट्रॉमा हीलिंग क्या होता है। ट्रॉमा हम सबको पता है कि हमारी ज़िंदगी में होने वाले अनफेवरेबल इंसिडेंट्स जो कि हमारे ऊपर एक पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, जो कि लेटर ऑन लाइफ में हमारे लिए मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं। ट्रॉमा में आपका कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपके साथ होने वाला कोई इंसिडेंट भी हो सकता है, आपके साथ आपके किसी प्यारे के साथ होने वाला कोई इंसिडेंट भी हो सकता है जिसको आपने विटनेस किया है या जिसको आपने बहुत क्लोजली देखा है या सुना है और उसके इम्पैक्ट आपने महसूस किए हैं अपनी ज़िंदगी के ऊपर। तो इन सब चीज़ों के लिए ये चूँकि डिफरेंट डोमेन्स हमारे पास आ जाती हैं और इन सब डिफरेंट डोमेन्स में हमारे पास इसकी जो थेरेप्यूटिक टेक्निक्स हैं वो भी डिफरेंट होंगी। सबसे पहले आज का जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। आपके रिलेशनशिप में आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके कॉलीग्स हैं, आपके पार्टनर हैं और आपके बच्चे भी आ जाते हैं अगर इफ़ यू आर मैरिड। अब इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी कि रिलेशनशिप में ट्रॉमा किस तरह से फेस होता है, या जब कोई हमारा प्यारा हमसे बिछड़ जाता है या हमारा कोई रिलेशनशिप एंड होता है तो हमारे माइंड में ऐसा क्या चल रहा होता है कि वो हमें एक पेन के तौर पे फील होता है। अक्सर अगर आप में से किसी ने इस चीज़ को फेस किया है तो उनको अंदाज़ा होगा कि जब भी कोई रिलेशनशिप एंड होता है, वो किसी भी नौइयत का हो, तो आपको अपने बॉडी में एक पेन फील होता है। कुछ लोगों को बुखार हो जाता है, क्राइंग स्पेल्स आते हैं और इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। अब इसके पीछे एक पूरी आपकी साइकी इन्वॉल्व है, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग इन्वॉल्व है जो कि इस सारे में पार्ट कर रही होती है। अगर मैं इसमें अगर बायोलॉजिकल जो हमारे न्यूरल फंक्शनिंग है उसकी बात करूं तो उसमें क्या होता है कि जब भी हम किसी के साथ कनेक्टेड होते हैं, कोई नया रिलेशनशिप बनता है या कोई हमारी ज़िंदगी में आता है, तो हमारा ब्रेन उसको, और जब हम उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो उसको एज अ पार्ट ले लेता है, एज अ बॉडी पार्ट ले लेता है। उसके लिए हमारे ब्रेन में एक पर्टिकुलर न्यूरल पाथवे बन जाता है जिसको वो एवरी टाइम जब हम उसके साथ होते हैं तो वो उसको आइडेंटिफाई करता है और उसको वैलिडेट करता है, क्योंकि वो उस चीज़ को एज अ पार्ट ले रहा होता है, एज अ बॉडी पार्ट ले रहा होता है। तो जब वो रिलेशनशिप एंड होता है तो वो न्यूरल पाथवे में डिस्ट्रैक्शंस होती हैं और वो टूटता है, वो ख़त्म होता है। अब जब वो एक न्यूरल पाथवे जब टूट रहा है, जब वो ख़त्म हो रहा है, तो वो पेन वैसा ही फील होता है जैसा आपको फ़िज़िकल इंजरी के टाइम पे फील होता है कि अगर आपकी बॉडी पे कोई स्क्रैच, कोई पेन, कोई वूंड आ जाए तो आपको जो पेन फील होता है उस वक़्त आपका ब्रेन वही पेन फील कर रहा होता है। फॉर द रीज़न इज़ कि हमारा ब्रेन साइकोलॉजिकल एक इमोशनल जो पेन है उसको और एक जो फिज़िकल पेन है उसके अंदर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, तो हमारा ब्रेन इन दोनों को एक ही ले रहा होता है। तो जब भी इमोशनल ट्रॉमा से हम गुज़रते हैं, रिलेशनशिप में हमें ब्रेकअप होता है, तो हमारा ब्रेन उसको एज अ फ़िज़िकल इंजरी, एज अ फ़िज़िकल पेन ले रहा होता है और उसके बॉडीली सिम्टम्स भी जो है हमें फ़ील हो रहे होते हैं। तो इट इज़ कॉमन कि अगर आप का किसी के साथ भी कोई लड़ाई होती है, झगड़ा होता है और उसके बाद आपको सिम्टम्स आते हैं, तो ये चीज़ एक अंडरस्टैंडेबल है। लोग इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड नहीं करते और वो कहते हैं कि 1-2 दिन में आप भूल जाओगे। इसमें ऐसा नहीं होता। 1-2 दिन में आप उस चीज़ को भूल सकते हो कि जिसकी इम्पोर्टेंस आपकी ज़िंदगी में कम है।
अगर हमें कोई हल्का सा स्क्रैच आ जाए उसका पेन कम होगा। स्क्रैच जितना ज़्यादा होगा, वूंड जितना डीप होगा, पेन उतना गहरा होगा। सेम यही चीज़ हमारे रिलेशनशिप में भी होती है। इसीलिए अगर पेरेंट्स के साथ नॉर्मली, ये सबसे एक कॉमन सी एग्जांपल है डैट वी ऑल कैन अंडरस्टैंड इजीली, कि अगर पेरेंट लॉस हों और हमारा एक पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होता है, तो वो ट्रॉमा, वो डिस्टेंस, वो हीलिंग बहुत टाइम लेती है और बहुत सारे सिम्टम्स से इंसान जो है वो गुज़र रहा होता है। तो बहुत सारी पेन होती हैं, लाइफ में डिस्टर्बेंस होती है जिससे इंसान गुज़र रहा होता है। तो जितनी ज़्यादा अफेक्शनेट रिलेशनशिप आपका किसी के साथ होगा, उतना ही आपके लिए मुश्किल होगा उस ट्रॉमा से निकलना, उसको हील करना। यही चीज़ जो है वो आपके पास जो ट्रॉमास होते हैं उसके साथ भी होती है, कि जितना डीप स्कार आपकी मेमोरी पे वो एक ट्रॉमा, एक इंसिडेंट आपका छोड़ता है, उतना ही मुश्किल होता है उससे निकलना। तो न्यूरल फंक्शनिंग, इस वीडियो में हमने ये देखा, रीजंस देखी हैं और हमने कॉजेज़ देखे हैं कि ऐसे कौन सी रीजंस हैं और उसके पीछे कॉज क्या होती हैं हमारे ब्रेन को, कि वो उसको किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा होता है और फिर उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी मैनेजमेंट की बात करेंगे कि इस तरह के ट्रॉमा से और रिलेशनशिप के एंड होने से जो हमें ट्रॉमा मिलता है, हम उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर। और अगर आप इसके लिए हेल्प लेना चाह रहे हैं तो यू कैन कंटेक्ट मी थ्रू मरहम। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।